डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ ये डॉक्टर एम.एल. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 14 है। और ये क्वेश्चन नंबर 14 आज मैंने लिया है क्योंकि इसमें हमें सेविंग के कैलकुलेशन और एबनॉर्मल वेस्टेज के कैलकुलेशन के साथ साथ उसका अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन का। और इस क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि एक जो प्रोडक्ट है एक्स निर्मित हो रहा है 3 अलग अलग प्रक्रियाओं से, और उस प्रक्रिया में हमें सामान्य हानि खाता भी बनाना है, असामान्य हानि खाता और असामान्य बचत खाता भी तैयार करना है। तो प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी हमें तीनों दिए हुए हैं और तीनों के अलग अलग हमें खर्चे भी दिए हुए हैं। देखिए, प्रोसेस ए में मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड तीनों प्रोसेस में सेपरेट दिए हुए हैं। और साथ ही हमें बताया जा रहा है कि 1000 यूनिट जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है प्रोसेस ए में, जिसमें 1 यूनिट की कॉस्ट है 6 रुपीज़ पर यूनिट। साथ ही हमें ये भी बताया जा रहा है कि जो आउटपुट हो रहा है, एक्चुअल आउटपुट जो हो रहा है, वो आउटपुट हमें तीनों प्रोसेस में अलग अलग दिए हुए हैं। 950 यूनिट ए में, बी में दिया हुआ है 840 और सी में दिया हुआ है 750 यूनिट। साथ ही नॉर्मल वेस्टेज यानी कि नॉर्मल लॉस हमें बताया जा रहा है कि ए में 5% है, बी में 10% है और सी में 15% है। तो इस तरीके से तीनों में हमें हानि भी बता दी गई है। साथ ही हमारा स्क्रैप वैल्यू भी बताया जा रहा है कि ये जो वेस्टेज हो रहा है उसका स्क्रैप वैल्यू ₹4, ₹8 और ₹10 है, तीनों अलग अलग प्रोसेस में। तो इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन है और अब हम देखेंगे कि हम कैसे वेस्टेज अकाउंट बनाएंगे, कैसे हम गेन अकाउंट बनाएंगे और उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रोसेस ए अकाउंट हम पहले बनाना शुरू करेंगे और क्वेश्चन में दिया है कि हमने 1000 यूनिट जो है वो इनपुट किया है स्टार्टिंग में। तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया कि हमने बनाने के लिए, उस एक्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए 1000 यूनिट इनपुट किया, जिसकी कॉस्ट है 6000 रुपीज़। क्योंकि 1 यूनिट की कॉस्ट हमको दी है 6 रुपीज़, तो 1000 यूनिट की कॉस्ट हो जाएगी 6000। साथ में ही मटेरियल, वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड, इसकी कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी हुई है और हमने उसको एंट्री कर ली। क्योंकि एंट्री बनेगी प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू मटेरियल, प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट वेजेस, प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड। तो ऑल एक्सपेंसेस शुड बी ट्रांसफर्ड इन डेबिट साइड। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि टोटल इनपुट का 5% लॉस हो जाता है। तो टोटल इनपुट हमारा कितना है, 1000 यूनिट है, उस 1000 यूनिट का हमारा 5% लॉस हो गया। 5% लॉस हुआ मतलब 50 यूनिट लॉस हुआ। और ये जो वेस्टेज हो रहा है, ये वेस्टेज मार्केट में सेल हो रहा है 4 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। तो 50 यूनिट हमारा लॉस हुआ है, ये लॉस हमारा मार्केट में सेल हो रहा है, एज ए स्क्रैप निकला हुआ है ये, तो हमने इसको सेल कर दिया, जिसकी कॉस्ट है 200 रुपीज़। अब हम देखेंगे कि हमारा नॉर्मल आउटपुट कितना हो रहा है। तो देखिए, हमने 1000 यूनिट इनपुट किया था और उस 1000 यूनिट में हमारा जो वेस्टेज हुआ है वो 50 यूनिट हुआ है। तो 50 यूनिट वेस्टेज होने के बाद हमारा जो नॉर्मल आउटपुट है यानी कि सामान्य उत्पादन जो है वो 950 यूनिट हो रहा है। जबकि क्वेश्चन में हमको एक्चुअल आउटपुट यानी कि वास्तविक उत्पादन कितना दे रहा है, वो भी आपका 950 यूनिट है। यानी नॉर्मल उत्पादन और एक्चुअल आउटपुट दोनों क्या है, बराबर है। जितना होना चाहिए था उतना ही आउटपुट हमारा बना हुआ है। कोई किसी भी प्रकार का एबनॉर्मल वेस्टेज इस प्रोसेस में हमें नहीं मिला। तो एबनॉर्मल वेस्टेज हमारा क्या हो गया, नील। इसे कहते हैं कि बेहतर प्रबंधन क्षमता की वजह से हम असामान्य हानि होने नहीं दिए। तो अब जितना भी बना, कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ, 1000 यूनिट में से 50 यूनिट तो हमारा नॉर्मल वेस्टेज था, तो 950 यूनिट हमारा प्रोड्यूस हुआ। और इस 950 यूनिट को हम ट्रांसफर कर देंगे प्रोसेस बी को, और इसकी कॉस्ट निकालने के लिए फिर डेबिट कॉलम का टोटल करेंगे और क्रेडिट को माइनस करेंगे। तो जो भी बैलेंस आएगा वो बैलेंस अगले प्रोसेस की कॉस्ट हो जाएगी। पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट ऑफ प्रोसेस। तो 19,000 डिवाइडेड बाय 950 किए तो 1 यूनिट की कॉस्ट निकल गई कि प्रोसेस ए में 1 यूनिट बनने के लिए 20 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। यहाँ तक हमारा प्रोसेस ए कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे प्रोसेस बी में। प्रोसेस बी में देखिए, ए यूनिट ने कितना ट्रांसफ़र किया है बना के, 950 यूनिट उसने बनाया है, जिसकी कॉस्ट है 19,000। और सेम ऐसे इसमें भी मटेरियल, वेजेस और एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, जिसकी कॉस्ट हमने एंट्री कर ली है। और कॉस्ट एंट्री करने के बाद
इसमें भी हमें वही फिगर दिया गया है कि टोटल इनपुट का 10% जो है वो नॉर्मल वेस्टेज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा टोटल इनपुट कितना है 950 यूनिट। 950 यूनिट का 10% हमारा नॉर्मल वेस्टेज हो गया 95 यूनिट। और ये जो 95 यूनिट है ये मार्केट में सेल हो रहा है 8 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। तो एज ए स्क्रैप हमने इसको सेल कर दिया, 760 इसकी कॉस्ट आ रही है। अब देखेंगे कि हमारा सामान्य उत्पादन यानी कि नॉर्मल आउटपुट कितना हो रहा है। 950 यूनिट हमने इनपुट किया था और उस 950 यूनिट में 95 यूनिट हमारे वेस्टेज हो गए। ये देखिए मैंने यहाँ किया है। अब 95 यूनिट जब हमारे वेस्टेज हो गए तो हमारा नॉर्मल आउटपुट यानी कि सामान्य उत्पादन कितना है 855 यूनिट। तो 855 यूनिट होना चाहिए सामान्य उत्पादन। अब क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि वास्तविक उत्पादन यानी कि एक्चुअल आउटपुट 840 यूनिट है। अब देखिए होना चाहिए था कितना आउटपुट 855, लेकिन हुआ कितना है वास्तव में 840 यूनिट। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब कभी भी हमारा एक्चुअल आउटपुट नॉर्मल आउटपुट से कम रहेगा तो ऐसे में हमेशा हमको क्या रहेगा एबनॉर्मल वेस्टेज। तो यहाँ पर भी देखिए 855 यूनिट और 840 यूनिट का जो डिफरेंस है यही डिफरेंस हमारा कहलाएगा 15 यूनिट जो आ रहा है ये हमारा हो गया एबनॉर्मल वेस्टेज। क्योंकि जब कभी भी नॉर्मल आउटपुट ज़्यादा रहेगा और एक्चुअल आउटपुट कम रहेगा दैट मीन्स हमारा वो लॉस है। तो अब इस लॉस की हम एंट्री करेंगे क्योंकि इसकी एंट्री होती है एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। तो हमने उसकी एंट्री कर दी बाय एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट के नाम से। 15 यूनिट हमारा वेस्टेज हो गया। अब ये यूनिट तो पता चल गया कि हमारा कितना यूनिट वेस्टेज हुआ है। अब हमको इसकी कॉस्ट भी पता करनी पड़ेगी कि इस एबनॉर्मल वेस्टेज का कॉस्ट कितना आ रहा है। कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है प्रोसेस अकाउंट में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल आउटपुट इंटू एबनॉर्मल वेस्टेज इन यूनिट। तो अब हमको इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए उसमें से सबसे पहले है नॉर्मल कॉस्ट। और नॉर्मल कॉस्ट कैसे निकलेगा, डेबिट में से क्रेडिट को क्या कर दीजिए माइनस। तो ये जितना भी 19,000 ये जितना भी इधर टोटल है हम टोटल कर रहे हैं तो हो रहा है 34,960। इस 34,960 में हमारा वेस्टेज कितना हुआ है 760। तो अभी हमारा नॉर्मल कॉस्ट कितना आ रहा है 34,200। ये हमारा है नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट में से आप इनटू एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट को आप मल्टीप्लाई कीजिए और नॉर्मल आउटपुट को आप डिवाइड कीजिए। नॉर्मल आउटपुट हम निकाल चुके हैं कि 950 यूनिट हमारा इनपुट था उसमें से 95 यूनिट हमारे वेस्टेज हो गए। तो ये हमारा नॉर्मल आउटपुट भी है। तो फॉर्मूले को यूज़ करके हमने कॉस्ट पता कर ली कि अब नॉर्मल वेस्टेज जो 15 यूनिट हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है 600 रुपीज़। तो इस 600 रुपीज़ की भी हमने एंट्री कर ली। हमको पता चल गया कि जो 15 यूनिट हमारे वेस्टेज हुए हैं उसकी कॉस्ट 600 है। अब बाकी सारा काम हो गया। अब हम इसको प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो 950 में से 95 वेस्टेज 15 एबनॉर्मल वेस्टेज। इस तरीके से अगली प्रक्रिया को कितना ट्रांसफ़र हुआ 840 यूनिट। अब देखिए जितना यहाँ पे हम अगली प्रोसेस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उतना ही क्वेश्चन में हमको दिया है। तो एक तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि वास्तविक उत्पादन और वास्तव में जो हमने प्रोसेस को ट्रांसफ़र किया वो सेम है। तो ये इससे चेक भी हो जाता है। अब इधर क्रेडिट डेबिट में से आप क्रेडिट के टोटल को माइनस कीजिए, जो भी बैलेंस आएगा वो अगले प्रोसेस का क्या होगा कॉस्ट होगा। तो 840 यूनिट की कॉस्ट कितनी है 33,600। इसके बाद फिर वही करेंगे कि इस प्रोसेस में भी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस बी डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी। तो ये हमने पता कर लिया कि प्रोसेस बी में इस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट आ रही है 40 रुपीज़ पर यूनिट। देखिए प्रोसेस ए में कॉस्ट कितना आ रहा था 20 रुपीज़। ध्यान दीजिएगा प्रोसेस ए में जब हम इस प्रोडक्ट को बना रहे थे तो कॉस्ट आया था 20 रुपीज़। और अभी जब प्रोसेस बी में बना रहे हैं तब इसका पर यूनिट कॉस्ट अब बढ़ के उसी प्रोडक्ट का कितना हो गया 40 रुपीज़। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब कोई प्रोडक्ट आता है तो कैसे उसकी कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट बढ़ते जाती है। बढ़ गई अब उसकी कॉस्ट। अब इसके बाद हमारा अगला काम है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट भी बनाना है। तो एबनॉर्मल वेस्टेज का एक छोटा सा अकाउंट बनेगा। 2 कॉलम हमको चाहिए यूनिट और अमाउंट। और हमारे पास एबनॉर्मल वेस्टेज एक ही प्रोसेस में हुआ है। ए प्रोसेस में हमारे पास कोई वेस्टेज नहीं था, बी प्रोसेस में एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ है और हमने इसकी एंट्री बनाई है एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस बी अकाउंट, क्योंकि बी प्रोसेस बस में ही एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ है। तो जितना एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ है 15 यूनिट हुआ है, मैंने 15 यूनिट की एंट्री की और उसकी कॉस्ट कितनी थी 600। अब ये अकाउंट हमने ओपन किया है तो इस अकाउंट को हमको क्लोज भी करना होगा। क्योंकि ये हमारे लिए एक लॉस है तो लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। तो ये हमने पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया अपने लॉस को, और ये अकाउंट अब आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये प्रोसेस बी आपका कंप्लीट। अब हम आते हैं प्रोसेस सी में। तो देखिए प्रोसेस सी बना हुआ है हमारा। अब प्रोसेस बी ने कितना यूनिट भेजा, 840 यूनिट, जिसकी कॉस्ट थी 33,600। इसमें भी मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस सब कुछ हमको दिया था। हमने सारे एक्सपेंसेस की एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद अब इस यूनिट में भी हम देखेंगे कि हमको कितना वेस्टेज हो रहा है। तो 840 यूनिट हमने इनपुट किया था, उसका 15% हमको वेस्टेज हुआ है, मतलब कि 126 यूनिट हमारा वेस्टेज हो गया। और वो जो वेस्टेज हुआ है, वो जो स्क्रैप है, वो 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से मार्केट में सेल हो रहा है। तो उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 1260 रुपीज़। अब हम देखेंगे कि नॉर्मल वेस्टेज होने के बाद हमारा नॉर्मल आउटपुट कितना बना। सबसे पहले ज़रूरी है ये पता करना कि नॉर्मल आउटपुट कितना बना। तो देखिए हमने कितना इनपुट किया था, यहाँ पे प्रोसेस बी ने कितना भेजा था, 840 यूनिट। यहाँ पे देखिए 840 यूनिट हमने इनपुट किया, उसमें से वेस्टेज कितना हुआ, 126 यूनिट। तो बनना कितना चाहिए था, 714 यूनिट बनना चाहिए था, 714 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में हमको एक्चुअल आउटपुट यानी कि वास्तविक उत्पादन कितना दिया है, 750 यूनिट। अब ध्यान देंगे हमारा यूनिट कितना बनना था, 714, लेकिन एक्सेस यूनिट बना लिया हमने, एक्सेस हमारा बना है 750। अब ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हमारा एक्चुअल आउटपुट नॉर्मल आउटपुट से ज़्यादा हो तो हमको क्या होगा, एबनॉर्मल गेन। क्लियर दिख रहा है कि बनना चाहिए था 714 और बना कितना है, 750 यूनिट। ये हमारे बेहतर प्रबंधन क्षमता का परिणाम है कि हमने लापरवाही होने नहीं दी और हमने अपने निर्धारित आउटपुट से ज़्यादा यूनिट हमने बनाया। कितना यूनिट हमने एक्सेस बनाया, 36 यूनिट। तो ये जो 36 यूनिट है ये हमारा एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल सेविंग है, और इसकी एंट्री बनेगी प्रोसेस सी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल सेविंग। चूँकि ये हमारे लिए प्रॉफिट है, सेविंग है, इसलिए हम इसको इधर एंट्री करेंगे 36 यूनिट को। अब ये जो 36 यूनिट हमको सेविंग हुआ है, इस सेविंग यूनिट की हमको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी कि जो बचत हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल सेविंग। सेम फॉर्मूला जो हमने एबनॉर्मल वेस्टेज के लिए यूज़ किया वही फॉर्मूला काम आएगा, नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल आउटपुट इनटू एबनॉर्मल गेन इन यूनिट। अब हमको नॉर्मल कॉस्ट चाहिए, तो सबसे पहले जितना भी डेबिट है 33,600, 5,924, 8,000 और 8,000, इसको हम प्लस करेंगे और हम वेस्टेज को माइनस करेंगे। जैसे ही हम नॉर्मल वेस्टेज को माइनस करेंगे तो हमारा नॉर्मल कॉस्ट आ रहा है 54,264, यानी कि 54,264 हमारा नॉर्मल कॉस्ट आ रहा है। उसमें मल्टीप्लाई करेंगे एबनॉर्मल गेन को, और नॉर्मल आउटपुट तो हमने पहले ही निकाला हुआ है, 714 यूनिट आ रहा है। अब इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट पता चल जाएगी, जो कॉस्ट आ रही है 2,736। अब हमारा कोई काम नहीं बचा, अब हमको सिर्फ देखना है कि फाइनली हमारा कितना जो गुड्स है वो कितना बना। तो अब देखिए 840 और 36 सेविंग, यानी टोटल हमारा 876 यूनिट था, उसमें से वेस्टेज माइनस किए तो कितना बना, 750। तो यही 750 यूनिट जो है वो हमारा फिनिश्ड स्टॉक है। और फिर हम डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे अमाउंट वाले कॉलम को, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे 750 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 57,000। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस सी कंप्लीट हुआ। प्रोसेस सी में भी हमको कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेना चाहिए। हमारा फिनिश स्टॉक बना है 57,000 और हमारा टोटल कितना स्टॉक है यूनिट में, 750। तो इस तरीके से एक यूनिट की कॉस्ट निकल गई कि प्रोसेस सी में पर यूनिट कॉस्ट उसी प्रोडक्ट का कितना आया, 76। देखिए पहले प्रोसेस में 20 रुपीज़ आया, प्रोसेस बी में 40 रुपीज़ आया, और आज जब वो गुड्स बन गया पूरी तरीके से फिनिश स्टॉक में चेंज हो गया, तब उस गुड्स की पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, 76। तो इस तरीके से एक प्रक्रिया से दूसरे, दूसरे से तीसरे में उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अब लास्ट में हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि अब नॉर्मल सेविंग अकाउंट भी बनाना है, क्योंकि इसमें सेविंग हुआ है हमको, तो इसके लिए भी भाई छोटा सा अकाउंट हम बनाएंगे। अब यहाँ पर भी जो एंट्री हमने यहाँ पे की है कि प्रोसेस सी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल सेविंग अकाउंट, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय प्रोसेस सी। और कितना यूनिट सेविंग हुआ था, 36 यूनिट, और उसका कॉस्ट कितना था, 2,736। अब ये जो सेविंग हुआ है ये हमारे लिए प्रॉफिट है, इसलिए हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे, और इसलिए उसकी एंट्री बनेगी एबनॉर्मल सेविंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट। ये ट्रांसफ़र करने के बाद हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। तो इस तरीके से हम एक बार फिर से एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बनाना, साथ में एबनॉर्मल वेस्टेज और गेन का कैलकुलेशन करना इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने सीखा। उम्मीद है कि आप सबको ये प्रॉब्लम समझ में